20 अगस्त के फैसले का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लोग, और ये फैसला आ गया है। हम बताएंगे पूरी डिटेल आपको, और आगे कौन सी डेट दी जा सकती है ये भी हम बताएंगे, और उसके बारे में पूरी विवेचना करेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया है हरियाणा सरकार और हाईकोर्ट के द्वारा। अब ये देखिए, जो फैसला था वो हरियाणा में पंचायत चुनाव अपडेट्स हैं। ये हरियाणा में जनवरी 2021 में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव टाल दिए गए। अब प्रदेश सरकार नए संशोधन के साथ हरियाणा में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाने की सोच रही है, लेकिन सरकार के नए संशोधन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें सरकार के संशोधन में खामियां बताई गई। इस मामले को लेकर हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। इसके साथ ही साफ कहा कि सरकार जल्द चुनाव करवाना चाहती है। उधर कोर्ट में डबल बेंच की तरफ से कहा गया कि सरकार चाहे तो पंचायत चुनाव करवा सकती है अभी भी, लेकिन अभी चुनाव करवाने हैं तो पुराने नियमों के हिसाब से ही करवाने होंगे। जी हाँ, पुराने नियमों का मतलब ये है कि जो आरक्षण अब की बार सरकार ने लागू किया है 50% महिलाओं का और 8% BCA का, वो लागू नहीं कर पाएगी सरकार, और पुराने नियमों के हिसाब से ही इलेक्शन हो सकते हैं। ये हाई कोर्ट ने कहा है हरियाणा सरकार से कि अगर ऐसा चाहें तो आप कर सकते हैं, इस तरीके से इलेक्शन करवा सकते हैं। और इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि हरियाणा सरकार 2 अलग फॉर्मूलों से इलेक्शन करवा सकती है, और वो फॉर्मूला ये है कि सरपंच और पंच के इलेक्शन पहले करवा लिए जाएं और नगर निकाय, नगर निगम, इनके जिला पार्षद वगैरह के इलेक्शन बाद में करवा लिए जाएं। तो ये 2 फॉर्मूले सरकार अपना सकती है, पर ये फॉर्मूले पर भी सरकार काम नहीं कर रही है, और अब भी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये फैसला फिर लंबित चला गया और अभी तक कोई डेट भी नहीं दी है कि आगे कौन सी डेट को इलेक्शन सरकार करवा सकती है। तो ये आगे और भी लंबे इलेक्शन जा सकते हैं। पुराने नियमों पर चुनाव करवा सकती है सरकार। हाईकोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है और कहा है, बहुत बड़ा सजेशन दिया है सरकार को, सुझाव दिया है कि पुराने नियमों के हिसाब से सरकार इलेक्शन करवा सकती है। हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार चाहे तो पुराने नियमों पर पंचायत चुनाव करवा सकती है, यानी पंचायत आरक्षण के फैसले को अभी चुनाव करवाने के लिए वापस लेना होगा। ये फैसला वापस लेने का मतलब ये हुआ कि जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को 50%, उनको फिर से 33 पे आना पड़ेगा, और BCA का जो आरक्षण है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। BCA का भी कोई आरक्षण नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है, और जो बहुत लंबित फैसला था, बहुत दिनों से जो इंतजार कर रहे थे सभी कैंडिडेट्स, वो फैसला आया है। पर अभी इसके अंदर कोई आशा नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल निराशा भरा ही फैसला आया है। कोई आशा नहीं है कि अभी हाल ही में पंचायत इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि अपना आरक्षण का जो फैसला है उसको सरकार फिर से बदल दे और उनको फिर से नीचा देखना पड़े आरक्षण खत्म करने के लिए। अब इसके पीछे की वजह भी हम देख लेते हैं कि हाईकोर्ट में मामला क्यों पहुंचा था। नवंबर 2020 में हरियाणा सरकार की तरफ से पंचायती एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसके तहत पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस फैसले को मनोहर सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा बताया। इसके साथ ही तय किया गया कि ऑड इवन फॉर्मूला पर महिला और पुरुष की सीट तय की जाएगी। इस संशोधन में कमियां बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, और इसमें कमी ये बताई गई कि महिलाओं को सिर्फ 50% तक ही सीमित कर दिया गया है, यानी कि पिछली बार जब 33% आरक्षण था उसमें भी महिलाओं की संख्या 33% से बहुत ज़्यादा थी, लगभग 40 के आसपास थी, और अब की बार इनको 50% आरक्षण दिया गया है, तो 50 के अंदर ही सीमित कर दिया गया है। तो इसके ऊपर याचिका लग गई थी। और ऑड इवन फॉर्मूला क्या है ये भी देख लीजिए। पंचायत चुनाव में महिलाओं की 50% भागीदारी के ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर तय की गई थी, जिसके मुताबिक हर गांव को ऑड इवन नंबर दिया जाएगा। जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होगी वहां अगली बार पुरुष सरपंच नियुक्त किया जाएगा। ये नियम आरक्षित पदों के लिए भी लागू रहेंगे।
तो ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और जैसे ही दूसरी नई डेट सरकार की आती है हाई कोर्ट में तो हम आपको तुरंत अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।